हेलो एवरीवन, मैं आनंद कुमार फिर से आपका एक नए चैप्टर के साथ केमिस्ट्री के क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का ये सेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम एक नए चैप्टर के बारे में रूबरू होंगे आज और देखेंगे उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। याद रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम जिस चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करें वो चैप्टर हमारे पास है कौन सा, अम्ल भस्म अम्ल क्षार एवं लवण। ये केमिस्ट्री का आपका बिहार बोर्ड का 10th का चैप्टर है, जहां से अच्छे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। ये क्वेश्चन आपको दूसरे भी चैप्टर से इंटर रिलेटेड करने का काम करेगा, यानी मिला जुला के कहे तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम पे सीधे पूछे जाएंगे। इसमें जब हम पहले क्वेश्चन के बारे में जब देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में इस टॉपिक से लिया गया है और बोला गया है कि सांद्र अम्ल का मतलब कंसंट्रेट एसिड के बारे में हम बात करते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि बिलियन के अंदर अगर देखें तो एसिड की मात्रा ज्यादा और लिक्विड की मात्रा सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो कम, और सॉल्वेंट की मात्रा कम और सॉल्यूट की मात्रा जो होती है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। या क्षारक को जल के साथ जब हम मिश्रित करते हैं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। सिंपल सी बात है कि बता रहा है कि जब हम एसिड और बेस को क्या करते हैं दोस्तों, तो मिलाते हैं, तो एसिड और बेस के मिलाने से हम जानते हैं कि उसके अंदर से हीट का उष्मा का क्या होता है, हमें प्राप्ति होती है, हीट हमें वहां से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब जब हीट रिएक्शन से रिलीज होता है तो दोस्तों हम इसको जानते हैं कि इसको किसके नाम से जानते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है कि किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है। यानी अगर मेरे पास सोडियम है और उस सोडियम को हम HCl के साथ दोस्तों अगर कर देंगे रिएक्शन, तो हम जानते हैं वहां पर कि कौन सा गैस दोस्तों बाहर निकलता है, HCl। हमें बताया जाता है, हमारे टीचर बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वहां पे दोस्तों कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस जो है दोस्तों वहां पे हमें प्राप्त होने का काम होता है, यानी H2O गैस जो होती है हमें प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगला है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल जो होते हैं वो आपका पाया जाता है। क्वेश्चन है चौथा नंबर का, इनमें से कौन अम्ल नहीं है। अब हमें इसके अंदर अगर हम जब दोस्तों देखते हैं तो हमारे पास पहला क्या है कि निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है। HCl जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, हम जानते हैं कि हमारे अमाशय के अंदर पाया जाता है, खतरनाक एसिड होता है। HNO3 जो होता है वो दोस्तों क्या है, अम्ल है। यानी सीधी सी बात है कि जिसके अंदर H+ आयन होता है, हाइड्रोजन आयन, ऐसा जो सोल्यूबल फॉर्म में H+ आयन देने का काम करता है, जनरली समान रूप से हम उसे अम्ल के तौर पे जानते हैं। और हमें पता है कि HCl, HNO3 और H2SO4 खतरनाक अम्ल है दोस्तों। कौन सा अम्ल खतरनाक, जबकि KOH जो है यहाँ पर वो KOH आपका क्या है, भस्म है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्लीय है, और निम्न में से जब कौन सा अम्लीय का बोल रहे हैं तो ये शुष्क MHCl। अब यहाँ पर कोई HCl को देख के उसके मन के अंदर थोड़ा सा खुजलाहट होगा और बोलेगा वो HCl खतरनाक अम्लीय टिकर, ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे शुष्क बोला गया, यानी HCl अम्ल तब कोई यौगिक अपना अम्लीय नेचर शो करता है जब हम उसका किसके अंदर दोस्तों विलयन बनाते हैं, यानी कहने का मतलब सोल्यूबल फॉर्म में, यानी H2O के साथ जब उसको मिलाते हैं तब वो अपना अम्लीय नेचर शो करता है। यहाँ पे शुष्क लिखा हुआ है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये सॉलिड HCl है, यानी अभी इसको लिक्विड नहीं किया, ये आंसर आपका नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। HCl का जलीय घोल दोस्तों, HCl को जब जलीय घोल में डालेंगे दोस्तों तो हमें H+ आयन यहाँ पे मिलेगा, इट मीन्स कि ये हमारा यहाँ पे अम्लीय शो करेगा, जबकि यहाँ पर ये शुष्क और अमोनिया का जलीय घोल ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं निम्न में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब दोस्तों कमजोर, ये आपको रटने वाला चीज है। अब देखिए ना कि आपको अभी हम बताए कि HCl, HNO3 और H2SO4 ये तीनों का तीनों आपको खतरनाक, और खतरनाक कैसे, जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो H+ आयन जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होती है, और इसी के कारण हम बताया जाते हैं कि इसको किसके नाम से, जो
जो ज्यादा H प्लस आयन दे हमें, हम उसको किसके नाम से, तो अगर हम बोले खतरनाक अम्ल के नाम से जानते हैं। जबकि एकमात्र एसिटिक एसिड जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एसिटिक अम्ल जो होती है वो आपका एक दुर्बल अम्ल है। 7वां क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, और ऐसे पदार्थ को किस प्रकार के सूचक कहा जा सकता है। कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिनकी गंध स्मेलिंग जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, बदल जाती है। तो अगर ये इस प्रकार का होता है तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं, स्मेलिंग इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। जो अगर हमें पता चलता है कि जब एसिड बेस का टेस्ट हम इस स्मेलिंग फैक्टर के थ्रू करते हैं तो इस कंडीशन में ऐसा हमें देखने को दोस्तों मिलने का काम होता है। अगला जब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो लिखा हुआ कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया कौन सा गैस उत्पन्न करती है दोस्तों। तो धातु के कार्बोनेट यानी कहने का मतलब HCO3, और इससे जब भी निकलता है तो दोस्तों कैसा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का गैस निकलता है दोस्तों। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से याद रखिएगा कि वहां पर हाइड्रोजन गैस हमें नहीं मिलता है दोस्तों, हमें कौन सा गैस मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस हमें वहां से प्राप्ति होता है। तो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब अभिक्रिया होता है तो वहां पे हमें कौन सी गैस की प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद बताया जाता है कि सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है दोस्तों। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आपको हरा रंग वहां पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन के बारे में जब दोस्तों हम बात करते हैं तो अगला हमारे पास जो है वो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तांबे का, किसका दोस्तों, तांबे के बर्तन में जब हम खट्टे पदार्थ को रखेंगे दोस्तों, क्या बोला गया कि तांबे के बर्तन में जब हम खट्टे खाद्य पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए दोस्तों। अब आप ही एगो बात हम लोग को बताइए कि मान लीजिए आपके पास कोपर है और उस कोपर के अंदर अम्ल डाल दिए दोस्तों, तो हम जानते हैं कि वहां पर जब इसके साथ अम्ल डालते हैं तो ये क्या बनाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है दोस्तों, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। अब वहां पे एक अभिक्रिया हो जाएगा, वो धातु और अम्ल के साथ वो अभिक्रिया होगा। तो आप बताइए उसमें अगर हम रखेंगे तो हमारे लिए खतरनाक होगा कि नहीं होगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया करके पदार्थ को दूषित कर देता है। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर है कि तांबे जीवाणु को नष्ट कर देती है, ऐसा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं और वो तांबे के साथ रिएक्शन करके वहां पे उस अभिक्रिया के अंदर उसको दूषित करने का काम करेगा। अगला है कि चूना जल को जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पे हमें श्वेत अवक्षेपण बनता है, और वो श्वेत अवक्षेपण क्या होता है, सब दिन से हम जानते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। यानी हम ये बात जानते हैं कि जब चूना जल के ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो हमारा जो दीवार होता है उसके अंदर सफेद दुधिया होने लगता है और उस पर एक छाल परत बनने लगती है, वो किसका होता है दोस्तों, CaCO3 का होता है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम जब बात करेंगे, कितने नंबर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, हम 12 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कि आपको इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होगी। क्या बोला गया है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और NaHCO3। Na2CO3 याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। जब एक हाइड्रोजन बीच में घुस जाए तो हम बाय बोल देते हैं, और जब हाइड्रोजन ना रहे तो हम डायरेक्ट कार्बोनेट बोलते हैं। और उससे अभिक्रिया करवाया है दोस्तों, किसका, HCl का दोस्तों करवाया है। किसका अभिक्रिया करवाया है, HCl का। तो इस कंडीशन में बताया जाता है कि कौन सा गैस बाहर निकलेगी दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी कोई बड़ी गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वहां पे दोस्तों रिलीज होने का काम हमें देखने को मिलता है। तो वहां पर हाइड्रोक्साइड, कार्बन जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये यानी वहां पे जल भी निकलेगा आपका और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी प्राप्ति होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले तो इसका संकेत लिखिए NaOH को हम साथ जिंक मिलाकर गर्म करने पे, इसके साथ हम कौन सी जिंक मिलाते हैं दोस्तों, तो जिंक मिलाकर गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती
जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक का, किसका दोस्तों, जिंक का, तो उस समय भी बताया जाता है कि इससे क्या बनता है, सोडियम जिंकेट इसके अंदर तो एक बनती है हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन बताया जाता है कि कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस जो होती है उससे भी हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है अम्ल और भस्म पदार्थ है, कौन सी दोस्तों, अम्ल और भस्म पदार्थ है। अम्ल जानते हैं तो भस्म के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, इन दोनों का आपस में नहीं बनता, ये दोनों जानी दुश्मन होते हैं दोस्तों, इसलिए कि इसके अंदर जो गुण होते हैं वो कौन सा गुण लेके बैठा हुआ है, ये विपरीत गुण लेके बैठा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में हम जब बात करते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जितना स्पीड से आपको बताया जा रहा है ताकि आप सीखे भी और आपका टाइम भी कंज्यूम हो। 15 नंबर का क्वेश्चन इसी के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं, तो 15 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि वे सभी पदार्थ भस्म किए जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म किए जाते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं, याद रखिएगा OH देता है। अगर OH जल में घुल के दे दे तो वो क्या बन जाता है, तो वो भस्म होने लगता है दोस्तों। कौन सा, OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जानते हैं। और जब एसिड होगा तो वो कैसा देगा, H+ आयन देगा, क्या देगा, H+ आयन। और जल में जब हाइड्रोजन की मात्रा घुलने लगती है तो उससे क्या बनने लगता है, हाइड्रोनियम आयन बनने लगता है दोस्तों, क्या बनने लगता है, हाइड्रोनियम आयन। 16 नंबर के क्वेश्चन, भस्म का स्वाद रटा रटाया चीज बचपन से बताया जाता है दोस्तों, कैसा होता है, सॉरी ये जो होती है वो कैसा होती है, कड़वा होती है, जबकि अम्ल जो होता है वो आपका कैसा होता है दोस्तों, खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है। 17 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो कहे जाते हैं। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित हो जाती है तो वो कैसा देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन देता है दोस्तों, क्या देता है, OH आयन। अगर वो OH आयन दे रहा है, पूर्ण रूपेण दे रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रबल भस्म। अगर बोलता है कि पूर्ण रूपेण आयनित नहीं हो रहा है तो हम तब उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल भस्म बोलते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जब बोल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रबल भस्म बोलेंगे। इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है, बताया जाता है कौन सा प्रबल क्षार। जब प्रबल क्षार के बारे में हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि हमें जो वहां पे दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से ये आपका जो है दुर्बल भस्म है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है कि प्रबल क्षार होता है। क्योंकि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में तो हमारा जो होता है बताया जाता है कि बेसिक जो मीडियम होते हैं, बेसिक गुण जो होती है, बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटते जाती है। तो सोडियम पहले ग्रुप का है और मैग्नीशियम के मुकाबले में सोडियम जो होते हैं अत्यधिक बताया जाता है कि प्रबल, उसके साथ हाइड्रोक्साइड क्षारीय बनाने का काम होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ का बात किया गया है, दूध। आप जानते हैं कि दूध जो है वो एक यौगिक के तौर पे, मिश्रित यौगिक के तौर पे जाना जाता है। चीनी भी नहीं है, कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों। दही जो होता है ये इसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, अम्ल होता है। तो बचा कौन, चूना। और जब हम चूना के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि चूना जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। इसलिए कि तो खैनी में मिला के चूना को खाया जाता है। आगे के बारे में जब हम क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, बीस नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों। तो इसके अंदर जो आपका आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, लाल लिटमस को नीला करने के लिए आपका जो होता है वो क्या होता है, क्षार होता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है, बोला कि भस्म नहीं है। अब देखिए ना, अगर आपको यहाँ पर जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे या अगर धातु वाले ऑक्साइड होंगे तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसा नेचर रखते हैं दोस्तों, भस्म नेचर रखते हैं। अब जिसमें से धातु का जो ऑक्साइड नहीं होगा या हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये भस्म होते हैं। NaOH भस्म जैसा गुण होता है, हालांकि ये क्षार है। Na2CO3 कार्बोनेट, ये भी आपका क्षारीय गुण शो करता है। जबकि NaCl के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि ये एक लवण के तौर पे जाना जाता है। आगे जब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 22 नंबर का कि निम्न में से कौन सा प्रबल अत्यधिक भस्म है। फिर वही क्वेश्चन, और जब इसके अंदर हम बात करेंगे तो आपके पास सोडियम नहीं दिया हुआ, अमोनिया हाइड्रोक्साइड नहीं, आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं, KOH
सेकंड फर्स्ट ग्रुप से ही होता है। सोडियम पोटासियम जो होता है, उस पोटासियम का अगर बात करें तो ये इस मुकाबले में इस 4 ऑप्शन में जो होते हैं यह इसका क्या होता है, परवल भस्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कितना नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन है। जब इस 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, बोल दिया स्वाद खट्टा अम्ल, और जो नीले लिटमस को के घोल को लाल, नीले को लाल कर दे, कौन सी कर दे, नीले को लाल, लाल से नीला तो अम्ल, और नीले से लाल अगर हो जाए तो नीले से जो वो था, लाल से जो क्या बोलते हैं नीले होते थे, उस कंडीशन में हम क्या बोलते थे, भस्म होते हैं। और जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं दोस्तों, अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। जो जल में घुलनशील होगा वही क्षार होगा। जो ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, याद रखिएगा, जिस धातु के ऑक्साइड, यानी अगर मेरे पास सोडियम का ऑक्साइड है और ये सोडियम का ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है तो ये क्षार है। अगर ये Na2O सोडियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन नहीं करता तो ये नहीं होता। जैसे अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का बात करते हैं, Al2O3 का बात करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो दोस्तों बनाता ही बनाता है, लेकिन बताया जाता है कि ये जो होते हैं वो आपका इस टाइप का गुण रहता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड वहां पे उभयधर्मी के नाम से जाना जाता है कि वो उभयधर्मी नेचर के होते हैं दोस्तों। तो बताया जाता है कि जो जल में घुलनशील होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षारक, और सभी जो होते हैं ऑक्साइड वो क्षारक नहीं कहलाते, क्योंकि सभी जो भस्म होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते दोस्तों। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। अब इसमें पता होना चाहिए कि अंडे का कवच किससे बना हुआ है, तो हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का वो कवच बना होता है, और जब उसको अभिक्रिया करते हैं तो एक गैस उससे उत्पन्न होती है, और वो चूने के पानी को दूधिया, हिंट दे दिया, चूने के पानी को दूधिया, उसके लिए हम बताया जाता है कि कौन सा, इसका अगर हम HCl से अभिक्रिया करवा देते हैं तो इससे बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। ऊपर में हम एक एग्जाम्पल था कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है, और इस लेके बताया जाता है कि इस कंडीशन में वो क्या होता है, दूधिया होने का काम करता है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो आपका क्या जाएगा, HCl जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर के बारे में हम जब बात करते हैं तो 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेरे पास क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षारीय ऑक्साइड का मतलब कि देखिए ये अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड, ये तीनों का तीनों ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्ल नेचर के होते हैं, जबकि सोडियम ऑक्साइड अगर बात करें तो वो क्षारीय नेचर का होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो होते हैं वो आपका उदासीन है, चीनी, हम बोले कार्बनिक पदार्थ है, सिरका अम्ल है, टमाटर का रस अम्ल है, तो आपके पास जो टूथपेस्ट जो सुबह सुबह मुंह में टूथपेस्ट आपका कैसा होता है, उदासीन नेचर का होता है। 28 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो लिखा क्या हुआ है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। किसको दोस्तों, तो धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। जब धात्विक के ऑक्साइड का बात करते हैं तो हम उसको किसके नाम से जानते हैं, क्षारीय ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, और अधातु के ऑक्साइड को अम्लीय, और जो ऑक्साइड वाटर के साथ नहीं करता हम उसको धर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कि अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, अधात्विक यानी नॉन मेटल को अभी तुरंत बताए थे क्या कहते हैं दोस्तों, अम्लीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। फिर देखिएगा लिखा हुआ है कि लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है। तो लाल लिटमस को नीला करने के लिए सोडा वाटर जो हाइड्रोक्साइड होगा वो आपको क्या करेगा, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला करने का काम करेगा। क्योंकि अगर इसका बात बोले Cl गैस का तो ये तो शुष्क अवस्था में है, नाइट्रिक अम्ल होते हैं, अमोनिया का घोल जो होता है वो H+ आयन ही देने का काम करते हैं, और जब इसका बात करते हैं तो सोडियम वाटर ये आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। दोस्तों आज हमने इस 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, हमें आशा है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही लाभकारी होगा। अतः आप इस वीडियो को देखते रहिए और इससे कुछ नया सीखते